दोस्तों, भारत ने एक मिसाइल चला दिया और वो जाकर पाकिस्तान के क्षेत्र में जा गिरी है, जिससे पाकिस्तान में एक खलबली का मातम बन गया है, जिससे पाकिस्तानी मीडिया में इस मिसाइल के बारे में बहुत ही ज्यादा चर्चा हो रही है। ये भारत के द्वारा एक गलती से, यानी कि टेक्निकल एरर की वजह से ये मिसाइल जाकर पाकिस्तान में गिर पड़ी है। भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है उसे हम क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। अगर हम यही बात करें तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है उसे हम क्या बोलते हैं? डूरंड लाइन बोलते हैं। मैकमोहन रेखा है, ये भारत और चीन यानी कि तिब्बत के बीच में है। अगर हम बात करें तो जैसे कि अगर ये हम मैप लेते हैं तो अगर ये इंडिया है तो इंडिया के जस्ट इधर बगल में क्या है? पाकिस्तान। पाकिस्तान से यानी कि भारत से यानी कि कितने 124 किलोमीटर की दूरी पर एक मियां चन्नू नाम से क्षेत्र है, वहां पर अपनी मिसाइल जाकर गिरी है। लेकिन इसमें कोई विस्फोटक पदार्थ ना होने की वजह से वहां पर कोई ज्यादा क्षति नहीं हुई है। खासकर जो गाड़ियां थी उनके कांच टूट गए हैं, लेकिन वैसी कोई हानि नहीं हुई है। अगर हम मिसाइल की बात करें तो मिसाइल को हम हिंदी में क्या प्रक्षेपास्त्र कहते हैं। मिसाइल को क्या प्रक्षेपास्त्र कहते हैं। मिसाइल कोई विस्फोटक पदार्थ नहीं है, ये आप ध्यान रखना। मिसाइल में जैसे कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, जैसे कि अगर हम बात करें तो ये क्या है? एक तरीके से मिसाइल है। मिसाइल में जो आगे की ढपली लगी होती है, यहाँ पर क्या भर दिया जाता है? विस्फोटक पदार्थ भर दिया जाता है। तब ये क्या हो जाती है? ज्यादा खतरनाक हो जाती है। अगर इसमें विस्फोटक पदार्थ नहीं होता है तो ये कुछ खतरनाक नहीं होती है, बस ये वहां पर हिट करेगी और कुछ गड्ढा हो जाएगा, वैसा कोई विस्फोट नहीं होगा। अगर मिसाइल मिसाइल की बात करें तो मिसाइल दो प्रकार से अटैक कर सकती है। जो बहुत ही आधुनिक मिसाइल है वो अंतरिक्ष में जाकर जाकर फिर लौटकर आती हैं, तब वो अटैक करती हैं। और जो डायरेक्ट अटैक करती हैं वो अपने टारगेट को डायरेक्ट अटैक करती हैं। जो मिसाइल होती है, मिसाइल या गोली और तोप का गोला हमेशा किस किस गति से जाते हैं? यानी कि परवलयाकार गति करते हैं। अगर बंदूक से कोई गोली निकलती है वो किस गति से जाती है? परवलयाकार जाती है। अगर हम किसी बॉल को फेंकते हैं तो उसकी गति क्या होती है? परवलयाकार होती है। अच्छा, अगर हमें किसी भी मिसाइल से हमें किसी अंतरिक्ष से हिट करना होता है तो हम सबसे पहले मिसाइल को अंतरिक्ष में भेजते हैं और वहां से फिर आकर ये लोकेशन ट्रेस करती है और तब ये वहां पर मारती है। भारत ने हाल ही में एक ब्रह्मोस नाम से मिसाइल बनाई थी। ये ब्रह्मोस भारत और रूस यानी कि रसिया की सहायता से बनाई गई थी। भारत की जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, और रूस की जो नदी है मोस्कोवा नदी। ब्रह्मपुत्र से ब्रह्म निकाल लिया और मो से मोस्कोवा से मो निकाल लिया, तो इसका नाम क्या हो गया? ब्रह्मोस नदी, ब्रह्मोस मिसाइल। और भारत ने हाल ही में एक अग्नि 5 मिसाइल का भी परीक्षण किया था। अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण कहां से किया था? अग्नि 5 मिसाइल है, इसका परीक्षण भारत ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नामक स्थान से किया था। यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो द्वीप है वहां से अग्नि 5 का परीक्षण किया था। अग्नि 5 मिसाइल एक क्रूज मिसाइल है, यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल है। अगर हम बात करें अग्नि 5 की तो अग्नि 5 इस पर क्यों लिखा है? तो अग्नि 1 भी होगी, अग्नि 2 भी होगी, अग्नि 3 भी होगी। इसका अर्थ होता है कि अगर अग्नि 1 है तो अग्नि 1 का मतलब क्या होता है? अग्नि 1 का मतलब होता है कि ये मिसाइल है कितनी 1000 किलोमीटर तक मारक क्षमता की है। अग्नि 2 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली है। अग्नि 3 3000 मारक क्षमता वाली है। अग्नि 4 4000 मारक क्षमता वाली। लेकिन भारत ने अग्नि 6 का हाल ही में अग्नि 6 को बनाने के लिए हाल ही में शुरुआत कर दी है। अग्नि 6 है, इसकी जो गति होगी यानी कि ये कितनी दूरी तक मार करेगी? 8000 किलोमीटर तक। अगर बात करें जिस मिसाइल की गति 5500 किलोमीटर से ज्यादा हो जाती है, यानी कि 5500 किलोमीटर से अधिक हो जाती है, तो वो मिसाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहलाती है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? वे मिसाइल जो किसी भी कॉन्टिनेंट में किसी भी देश पर हमला कर सकती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि अपने देश इंडिया से अगर हम पाकिस्तान अमेरिका में डालना चाहें तो वो हम यहीं से इस मिसाइल को वहां तक भेज सकते हैं। यानी कि अगर जिस भी मिसाइल की गति 5500 किलोमीटर से ज्यादा हो जाती है वो क्या कहलाती है? इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल कहलाती है। अच्छा, अगर हम बात करें तो अग्नि 5 की जो रेंज है वो कितनी 5000 किलोमीटर है। लेकिन और अन्य देश कह रहे हैं कि आपने ये तो बना लिया है तो इसका एक बड़ा वर्जन भी बना दो जिससे हम तुम्हें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की श्रेणी में रख दें। लेकिन ऐसा भारत ने मना कर दिया है कि मैंने कोई ज्यादा बड़ी तोप नहीं मारी है, केवल मैंने क्या 55 यानी कि 5000 किलोमीटर तक की रेंज की मिसाइल बनाई है। देखो दोस्तों, अगर भारत ऐसा कर देता है कि 5500 किलोमीटर से ज्यादा बना देता है तो उसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में वो एक अच्छी ताकतवर के रूप में माना जाएगा। लेकिन भारत ने ऐसा मना किया है। ऐसा क्यों किया है? ऐसा करने से क्या होगा कि भारत अगर अभी कहीं से भी हथियार खरीदता है तो फिर वहां पर प्रतिबंध लगा दिया जा सकता है, जिस कारण भारत ऐसा करने से मना कर रहा है। भारत बस ये कह रहा है, यानी कि इंडिया बता रहा है कि मैंने कोई ज्यादा बड़ी मिसाइल नहीं बनाई है, मैंने बस छोटी मिसाइल बनाई है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास जो छोटी छोटी बंदूक के रूप में होती है, इसने ऐसे परमाणु बम बना रखे हैं, यानी कि छोटी छोटी में न्यूक्लियर पावर के रूप में बना रखे हैं। जैसे कि अगर ये किसी छोटे से हिस्से में डालना चाहें तो ये वहां पर भी डाल सकते हैं। पाकिस्तान में हाल ही में एक
पाकिस्तान का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार हिलाल पाकिस्तान किसे मिला है, इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर हम बात बताएं तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को क्या मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, टेसी थॉमस को क्या मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगर हम विश्व में बताएं तो विश्व में सबसे पहले मिसाइल किसने बनाई थी, टीपू सुल्तान ने बनाई थी। जब टीपू सुल्तान अपने शासक करता था तो वहां पर उसने अंग्रेजों से सुरक्षा के लिए हथियार बहुत ही अच्छे क्वालिटी के बनाया करता था, लेकिन फिर भी इसकी हार हुई। टीपू सुल्तान एक महान योद्धा था जिसने हार स्वीकार की, मौत स्वीकार की, लेकिन वो कभी भी पीछे नहीं हटा। वो अंग्रेजों के सामने झुका नहीं, बल्कि अंग्रेजों के सामने बिल्कुल डटकर खड़ा रहा। इसीलिए टीपू सुल्तान कभी भी झुका नहीं, जिस कारण टीपू सुल्तान को बाद में मार दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। मिसाइल वुमेन, मिसाइल को हम दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मोशन। अगर गति के हिसाब से बताएं, जिस मिसाइल की गति कितनी 5 मैक संख्या से अधिक हो जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। मैक संख्या क्या होती है, किसी भी वस्तु की गति को मापने के लिए हम क्या मैक संख्या का यूज करते हैं। जो यान होते हैं यानी कि जेट यान होते हैं, उनकी गति को हम किसमें मैक संख्या में मापते हैं। हाइपरसोनिक क्या होती है, जिस मिसाइल की गति 5 मैक संख्या से अधिक होती है वो क्या कहलाती है, हाइपरसोनिक मिसाइल कहलाती है। अगर किसी भी मिसाइल की जो गति है वो कितनी 1 मैक संख्या से अधिक है तो वो क्या सुपरसोनिक मिसाइल कहलाती है। सुपरसोनिक क्या होता है, जिस यान की गति कितनी 1 मैक संख्या से अधिक होती है वो क्या सुपरसोनिक कहलाता है। सबसोनिक 1 मैक संख्या से कम की गति क्या कहलाती है, सबसोनिक कहलाती है। अगर हम जैसे कि मिसाइल, अब जो हाल ही में जो मिसाइलें बन रही हैं नई वाली मिसाइल, उसमें एक अलग तरीका का सिस्टम बनाया जाता है। जैसे कि अगर हम पहले क्या करते थे, हम ओनली इसी वाले भाग पर हम क्या करते थे, विस्फोटक पदार्थ लगाते थे। लेकिन अब जो मिसाइलें हैं, जैसे कि जब मिसाइल अंतरिक्ष की ओर जाती हैं तो ये क्या करती हैं, अपने पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी को इस प्रकार से छोड़ देती हैं। अगर हम इसे एक रिमोट की तरह कंट्रोल करके बनाएं तो ये एक तरीके से एक साथ में 5 या 6 मिसाइलों का काम करेगी। जैसे कि हमें अगर हम हमारा टारगेट क्या है, ये है। अगर हम चाहें कि इसकी जो सहायक दोस्त हैं या फ्रेंड हैं, ये क्या है, ये सभी देश हैं। अगर हमें एक मिसाइल चलानी है और इसे हमें इन्हीं देशों से होकर गुजारना है तो पहली मिसाइल उनका टुकड़ा अगर हम यहाँ पर पटक दें इसमें विस्फोटक पदार्थ लगाकर, तो दुश्मन भी साला मर जाएगा और अपन को भी शांति मिलेगी। इसी प्रकार से हम दूसरे पार्ट को पटक सकते हैं जिससे दुश्मन मर जाएंगे, कोई भी दुश्मन बचेगा नहीं और एक ही मिसाइल से सभी तबाह हो जाएंगे। इस प्रकार से जो मिसाइलें अपना कार्य करती है। अगर जैसे कि अच्छा डीआरडीओ की बात है, इनके प्रेजेंट में जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है, सतीश रेड्डी। क्या सतीश रेड्डी, सतीश रेड्डी कौन है, डीआरडीओ के प्रमुख हैं।